हालेलुया चर्च, प्रभु की स्तुति हो आज के दिन के लिए। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। आप जहां कहीं पर भी हैं इस समय अपनी आंखें बंद करें। आइए हम प्रार्थना करें और आज के इस चर्च को शुरू करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया कि प्रभु हम अपने परिवार के साथ इकट्ठा होकर आपकी आराधना करें, भक्ति करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जब हम आपकी आराधना और भक्ति करते हैं, आपका दैवीय उपस्थिति हमारे परिवार, हमारे घरों पर, हमारे जीवनों पर उतर आने दे प्रभु जी। क्योंकि लिखा है कि इस्राएल की स्तुति में आप विराजमान रहने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं, हम अपने जीवन में, अपने परिवार में आपका स्वागत करते हैं। आइए प्रभु और हमारा नियंत्रण लीजिए, आपकी आराधना करने के लिए, आपकी भक्ति करने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए। आगे का संपूर्ण समय हम आपके हाथों में देकर इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कर। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु के नाम की स्तुति करें, प्रभु के नाम को धन्यवाद करें इस गीत को गाकर। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही रब है, तू ही सब है। आइए आप हमारे साथ जुड़ जाइए इस गीत को गाने के लिए और हम प्रभु की स्तुति करेंगे। आमेन। तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। करते हैं तुझको हम सलाम, सबसे ऊंचा है जो नाम, उसको करते हम प्रणाम।
की स्तुति हो। हालेलुया। आइए हम और एक गीत गाकर प्रभु की स्तुति करें और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाए, धन्यवाद दे। आजादी यीशु ने हमको दी है। आप जहां कहीं पर भी है, आज हम अपने हृदय में इस बात को एहसास करते हैं कि हमारा उद्धार ये हमारी शक्ति से नहीं, हमारा उद्धार ये हमारी मेहनत से नहीं है, परंतु बाइबल कहती है कि हमारा उद्धार परमेश्वर की दया से और हमारे विश्वास से हुआ है। तो आइए इस गीत को गाकर कहे, आजादी यीशु ने हमको दी है। हालेलुया हालेलुया, स्तुति हम गाए, सारी महिमा और जलाल तेरा नाम पाए। हालेलुया हालेलुया, स्तुति हम गाए, सारी महिमा और जलाल तेरा नाम पाए। आज के ये सुबह हम जैसे भी है परमेश्वर, हम आपकी आराधना करने के लिए, आपकी भक्ति करने के लिए हम आपके सम्मुख है परमेश्वर। आजादी यीशु ने हमको दिया है, मृत्यु पे जय पाके वो जी उठा है। आजादी यीशु ने हमको दिया है, मृत्यु पे जय पाके वो जी उठा है। आसमान खुल सा गया है, बंधने सब टूट रहे हैं, क्योंकि मेरा यीशु है यहाँ। आसमान खुल सा गया है, बंधने सब टूट रहे हैं, क्योंकि मेरा यीशु है यहाँ। मेरा यीशु है जिंदा, यीशु है जिंदा, आगे वो करता है काम पहले जैसा। यीशु है जिंदा, यीशु है जिंदा, आत्मा के देखो वो कभी ना बदलता। यीशु है जिंदा, यीशु है जिंदा, कोई नहीं है उसके जैसा। यीशु है जिंदा, यीशु है जिंदा, मेरा यीशु मसीह है जिंदा। लहू की सामन से मुझको जिलाया, मुझ पापों का सिर से उसने उठाया। लहू की सामन से मुझको जिलाया, मुझ पापों का सिर से उसने हटाया। समाज खुल सा गया है, बंधने सब टूट रहे हैं, क्योंकि मेरा यीशु है यहाँ। आसमान खुल सा गया है, बंधने सब टूट रहे हैं, क्योंकि मेरा यीशु है यहाँ। मेरा यीशु है जिंदा, यीशु है जिंदा,
को छोड़ा, क्योंकि लिखा है परमेश्वर ने जगत में ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज ये सुबह परमेश्वर हम ये अंगीकार करते हैं कि आपने हमको उद्धार दिया है। आपने स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर हमारे छुटकारे की घोषणा की। शांति है मिली, मुक्ति है मिली, चंगाई है मिली, तुझसे है प्रभु। शांति है मिली, मुक्ति है मिली, चंगाई है मिली, तुझसे है प्रभु। गाऊंगा मैं तेरी ही जय सर्वदा। गाऊंगा मैं तेरी ही जय सर्वदा। स्वर्ग छोड़ के आया सो मेरे लिए यीशु। स्वर्ग छोड़ के आया सो मेरे लिए प्रभु। स्वर्ग छोड़ के आया सो मेरे लिए यीशु। स्वर्ग छोड़ के आया सो मेरे लिए प्रभु। हाँ परमेश्वर, हम सब मिलकर आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि लिखा है पवित्रता से शोभायमान होकर उनको दंडवत करो, उसकी आराधना करो। आज की ये सुबह प्रभु जी हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं, आपके नाम की बढ़ाई करते हैं। शक्ति है मिली, बुद्धि है मिली, रिहाई है मिली, तुझसे है प्रभु। शक्ति है मिली, बुद्धि है मिली, रिहाई है मिली, तुझसे है प्रभु। शक्ति है मिली, बुद्धि है मिली, रिहाई है मिली, तुझसे है प्रभु। शक्ति है मिली, बुद्धि है मिली, रिहाई है मिली, तुझसे है प्रभु। गाऊंगा मैं तेरी ही जय सर्वदा। गाऊंगा मैं तेरी ही जय सर्वदा। स्वर्ग छोड़ के आया तो मेरे लिए यीशु। स्वर्ग छोड़ के आया तो मेरे लिए प्रभु। स्वर्ग छोड़ के आया तो मेरे लिए यीशु। स्वर्ग छोड़ के आया तो मेरे लिए प्रभु। पाई है खुशी, पाई जिंदगी, पाया ये जहां तुझ में है प्रभु। पाई है खुशी, पाई जिंदगी, पाया ये जहां तुझ में है प्रभु। शांति है मिली, मुक्ति है मिली, चंगाई है मिली, तुझसे है प्रभु। शांति है मिली, मुक्ति है मिली, चंगाई है मिली, तुझसे है प्रभु। शक्ति है मिली, बुद्धि है मिली, रिहाई है मिली, तुझसे है प्रभु। शक्ति है मिली, बुद्धि है मिली, रिहाई है मिली, तुझसे है प्रभु। गाऊंगा मैं तेरी ही जय सर्वदा। गाऊंगा मैं तेरी ही जय सर्वदा। स्वर्ग छोड़ के आया तो मेरे लिए यीशु। स्वर्ग छोड़ के आया तो मेरे लिए प्रभु। स्वर्ग छोड़ के आया तो मेरे लिए यीशु। स्वर्ग छोड़ के आया तो मेरे लिए प्रभु। स्वर्ग छोड़ के आया तो मेरे लिए यीशु। स्वर्ग छोड़ के प्रभु ये आया कार्य आपने मेरे लिए तो किया, मेरे लिए प्रभु मेरे उद्धार के लिए, प्रभु। मेरे क्षमा के लिए, मेरे साल्वेशन, मेरे साधन के लिए प्रभु जी
आज ये सुबह प्रभु मैं आपकी आराधना करता हूं, मैं आपकी स्तुति करता हूं परमेश्वर। प्रभु लिखा है कि हमारा उद्धार सोने और चांदी से नहीं प्रभु, ना ही बहुमूल्य वस्तुओं से प्रभु जी। प्रभु हम तो बाप दादाओं के उस पाप का हिस्सा, उसका खून, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर है परमेश्वर। प्रभु आज ये सुबह हम नम्र होकर, हम दीन होकर आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि तू योग्य है, तू योग्य है, तू आदर के, तू सम्मान के, तू योग्य है। प्रभु आज ये सुबह तू हमारे लिए स्वर्ग खोल, तुम्हारे हृदय को खोल परमेश्वर, ताकि हम आपके अद्भुत आशीष को स्वीकार कर सके। प्रभु हम जैसे हैं वैसे ही आपके सिंहासन के सम्मुख, आपके उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर। स्वर्ग खोल दे, यस जीसस, तेरी महिमा बरसने दे। प्रभु यस, हमारे बीच में विराजमान हो सिंहासन में। प्रभु हमारे बीच में हृदय को खोलते हैं। हमारे बीच में तूने कहा विराजमान यदि कोई चाहता हो हो सिंहासन में। तो मेरे पास आए। हमारे बीच में प्रभु हम अपने हृदय को खोलते हैं। मैं योग्य नहीं, पर तेरे खून से मुझे काबिल बना दिया। मैं योग्य नहीं, पर तेरे खून से मुझे काबिल बना दिया।
एक बार फिर से तू हमें नया कर, हमारे विचारों को, हमारी समझ को, हमारी ताकत को, हमारे जीवन को एक बार फिर से प्रभु नया कर। एक बार फिर से प्रभु हमको नया कर। हम जहां पर भी हैं, हम जहां पर भी हैं परमेश्वर पिता, आज ये सुबह हम आपके सम्मुख प्रार्थना करते हैं। प्रभु को हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के लहू से धोकर शुद्ध कर। आज सुबह प्रभु को मुझे शुद्ध कर, मेरे होठों को, मेरे विचारों को, मेरे जीवन को प्रभु तू शुद्ध कर। मैं जैसा भी हूं प्रभु, मैं आपके सम्मुख आता हूं। तू अपने बातों का खरा है, क्योंकि प्रभु इससे पहले कि मैं आपको पुकारूं, आपका वादा है कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं और ना ही त्यागूंगा। मैं मनुष्य नहीं कि बदल जाऊं। प्रभु आज ये सुबह एक बार फिर से मेरे हृदय में, मेरे परिवार में जन्म ले कि मैं शुद्ध किया जाऊं। एक बार फिर से मैं नया किया जाऊं। एक बार नई रीति से तेरी आराधना करने के लिए परमेश्वर मुझे वो अभिषेक दे, वो ताकत दे, वो अनुग्रह दे परमेश्वर। मुझको डूबने दे तेरी खून की नदियों में, पाप सारे धो दे मेरे खुदा, पत्थर
फिर से आपकी आत्मा से मुझे ताजा कर दे, मुझे ताजा कर दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, भर दे मुझे सामर्थ्य से, कर दे नया अंदर से, भर दे मुझे सामर्थ्य से, कर दे नया अंदर से, पवित्र आत्मा, पवित्र प्रभु यीशु, मैं तेरा हूं और तू मेरा है। प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि लिखा है क्या बीमारी, क्या गरीबी मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है। प्रभु हम सब आपके हैं, हम आपकी प्रजा और आपके लोग हैं, हम आपके वो लोग हैं जिसको आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु के रक्त से खरीदा है। प्रभु आपने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हम आपके लोग हैं पिता। प्रभु हम आपके हैं। एक बार फिर से प्रभु हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु जी अपने मन, अपने विचार, अपनी ताकत, अपनी योजना, अपना भविष्य, अपनी संपूर्णता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ब्लेस ईच वन ऑफ अस। हमें से हर एक को आशीष दे, हमें से हर एक को आशीष दे। और प्रभु हम इस संसार में तुझ में रहकर जी सके, जीने पाए परमेश्वर। हम आपको सारा आदर और सारी महिमा देते हैं और इस दुआ को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। रोहित चर्च गोंदिया यूट्यूब चैनल पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। इस सप्ताह जिन लोगों के जन्मदिन तथा विवाह की सालगिरहें हैं, आइए हम उन सब के लिए प्रार्थना करें। इस सप्ताह जिनका जन्म दिवस है वो है बेटी पीहू मेश्राम, संजय मेश्राम भैया इनकी बेटी। आइए हम लूसी के साथ इस बेटी के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, आपके अनुग्रह, दया और प्रेम के लिए परमेश्वर पिता फिर से एक बार मैं आपका धन्यवाद करती। परमेश्वर पिता, आने वाले सप्ताह में जितने लोगों का बर्थडे पिता, उतनों को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपती। परमेश्वर पिता, आने वाले हफ्ता में बेटी पीहू का बर्थडे, परमेश्वर पिता उसे मैं यीशु मसीह के नाम से मैं आशीषित करती। राजा परमेश्वर पिता, माँ के गर्भ से लेकर आज तक आपने उन्हें संभाला, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती। परमेश्वर पिता, उसे मैं यीशु मसीह के नाम से आशीषित करती। परमेश्वर पिता, आपकी हर एक इच्छा उसके जीवन में आप पूरा कीजिए प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती। परमेश्वर पिता, जो कुछ योजना आपने उसके बेटी पीहू के लिए आपने रखा है, उसे आप यीशु के नाम से आप पूरा कीजिए। परमेश्वर पिता, उसके जीवन से आप अपनी महिमा करवा के लीजिए पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती। परमेश्वर पिता, आने वाले साल में आप उसे संभालिए, उसके हर एक आवश्यकता को आप पूरा कीजिए पिता, आपसे प्रार्थना करती। आप अपनी बुद्धि, समझ और ज्ञान से आप भर दीजिए पिता, आपसे प्रार्थना करती। परमेश्वर पिता,
आने वाले सप्ताह में जितने भी लोगों का शादी का सालगिरह है पिता, दो हस्बैंड वाइफ को आपके पवित्र हाथों में सौंपती। परमेश्वर पिता, इतने साल तक आपने उन्हें संभाला है, इसलिए परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करती। परमेश्वर पिता, उन्हें मैं यीशु मसीह के नाम से मैं आशीषित करती। परमेश्वर पिता, आपकी हर एक इच्छा आप उनके जीवन में आप यीशु के नाम से आप पूरा कीजिए। आपकी हर एक योजना को आप उनके जीवन में यीशु के नाम से आप पूरा कीजिए। परमेश्वर पिता, उनके जीवन को आप अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए पिता, आपसे प्रार्थना करती। परमेश्वर पिता, उनके जीवन से आप अपनी महिमा करवा के लीजिए पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती। परमेश्वर पिता, उनके हर एक आवश्यकताओं को, हर एक जरूरतों को आप पूरा कीजिए पिता, आपसे प्रार्थना करती। परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना मैं यीशु के नाम से मांगती, आमीन। आइए, ये समय है भेंट का। हम अपनी धन्यवाद की भेंटों को, अपने दशमांशों को प्रभु के सम्मुख लाएं, क्योंकि हम देने के द्वारा अपने परमेश्वर का हम आदर करते हैं। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। वही तो राह है, सच है, वही तो जीवन है। वही तो राह है, सच है, वही तो जीवन है। और उसने रूह जो भेजी है, साथ हर दम है। और उसने रूह जो भेजी है, साथ हर दम है। वो सदा साथ चलेगा, उसका वादा है चलेगा। वो सदा साथ चलेगा, उसका वादा है चलेगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। आइए, हम इस समय भेंटों के लिए प्रार्थना करेंगे और अदिति हमारे लिए प्रार्थना करेंगी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु सुंदर से समय के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु, आपने हम सबको जीवित रखा, सुरक्षित रखा, चंगा भला स्वस्थ रखा, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना विनती करती हूँ, विशेष करके ली हुई भेंटों को पिता परमेश्वर प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। पिता परमेश्वर प्रभु, आप आशीषित कीजिए। पिता परमेश्वर प्रभु, देने वालों को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ।
उनके घर के भंडार को सदैव भरे रखना पिता परमेश्वर प्रभु। उनको कोई भी बात की कमी और घटी ना होने पाए पिता। उनको पिता परमेश्वर प्रभु आप पिता परमेश्वर प्रभु भरपूरी से दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। इस भेंटों को पिता परमेश्वर प्रभु आपके राज्य के कार्य के लिए पिता परमेश्वर प्रभु हम यूज कर पाए, ऐसे पिता परमेश्वर प्रभु हमें सहायता करना। पिता परमेश्वर प्रभु आपका सारा समय आपके हाथों में सौंप के छोटी सी प्रार्थना व्यक्ति को यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुने बड़ी लय से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी को प्रभु को धन्यवाद देते हैं। फिर से एक बार सुंदर अवसर हमको मिला है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने और आप सब अच्छे हैं ऐसी मैं आशा करता हूं। आइए इस समय हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन को सुने। प्रिय प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए। प्रभु, आज की सुबह जब हम सब इकट्ठा होकर आपके वचन को अपने परिवार में सुनते हैं, प्रभु तो हमसे बातचीत कर, हमारे परिवार को, हमारे जीवन को आशीष दे और प्रभु हमारे जीवन में जो आवश्यक बातें हैं वो हमारे जीवन में लेकर आ। सारी महिमा हम आपको देकर इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु के वचन को सुने। अगर आपके साथ आपकी बाइबल है तो टर्न विथ मी भजन संहिता मेरे साथ आप निकाल लीजिए। भजन संहिता इसका 91 अध्याय 91 अध्याय और इसके पहला वचन को आज की सुबह हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो परम प्रधान मतलब परमेश्वर महाराजा धीराज के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, अर्थात परमेश्वर को अपने छिपने का स्थान बना ले। यदि परमेश्वर को अपना वो स्थान मान ले जहां पर वो सुरक्षित है, अगर परमेश्वर को अपना छिपने का स्थान बना ले तो बाइबल कहती है वह सर्वशक्तिमान, वो महाराजा धीराज की छाया में ठिकाना पाएगा। इसका मतलब है कि वो परमेश्वर के संगति में, उपस्थिति में वो सुरक्षित रहेगा। मुझे याद आता है कि जब हम छोटे थे और यदि हमको कोई व्यक्ति मारता या डांटता था तो अक्सर हम लोग अपने परिवार के किसी बड़े व्यक्ति को उनके पास ले जाते थे ताकि वो उनसे बातचीत करे या उनको डराए। मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस भी लिखता है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा विरोधी कौन। पौलुस भी ये कहना चाहता है इफ गॉड इज विथ अस, यदि मैं परमेश्वर के पास जाकर सहायता ले लूं, यदि मैं परमेश्वर के पास जाकर उसके उपस्थिति में उसके साथ जुड़ जाऊं, तो पौल कहता है हु
कैन बी अगेंस्ट अस? कौन हमारा विरोधी होगा? कौन हमारे विरुद्ध में खड़ा होकर हमसे लड़ने के लिए आएगा? इसलिए पौलुस कहता है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर से तो हमारा विरोधी कौन? और भजनकार कहता है कि यदि हम परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर के पास चिपक जाए तो हमारा विरोधी कौन? अर्थात वहां पर हम सुरक्षित है करके। यूहन्ना 15 अध्याय और इसके 7 पद में बाइबल कहती है, यूहन्ना 15 अध्याय और 7 पद, जॉन 15:7 में कहती है, यदि तुम मुझ में बने रहो। यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम मुझसे जुड़े रहो। भजनकार कहता है कि परम प्रधान के छाए हुए स्थान में यदि हम आएंगे तो हम सुरक्षित हैं। और यहां पर भजन यूहन्ना 15:7 कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे जुड़ जाओ, इफ यू अबाइड इन मी, यदि तुम मुझसे जुड़ जाओ, मुझसे चिपक जाओ, मेरी छाया में आ जाओ, तो तुम सुरक्षित हो। हालेलुया, तुम सुरक्षित हो। आमेन। मेरे प्रियो, ग्रीक में इस वचन को इस प्रकार से कहा गया है, ग्रीक यूनानी भाषा में इस वचन को इस प्रकार से कहा गया कि भजनकार कहता है, उसके साथ, उसके स्थान में अगर हम हैं, प्रभु के साथ जुड़े हैं तो हम सुरक्षित हैं। और यूहन्ना 15:7 यूनानी भाषा के अनुसार यदि हम उसमें बने रहे, यानी उसके स्थान में जुड़े रहे, तो हम सुरक्षित हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज ये सुबह के समय मैं आप सभी को, जितने लोग मुझे सुन रहे, जितने लोग मुझे देख रहे, आप लोगों को मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि मैं और आप जब परमेश्वर के संगति में आ जाते हैं, जब हम परमेश्वर को अपना सहारा बोलकर उसके पास आते हैं, हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमें समझना है, हमें समझना है कि हमारी सहायता का स्रोत परमेश्वर है। हमको ये समझना है, हमको ये समझना है कि हमारी सहायता, हमारी सुरक्षा, हमारे भय से बचाने के लिए, हमको पीड़ा से बचाने के लिए, हमको महामारी से बचाने के लिए, हमको अलग अलग परिस्थितियों से बचाने के लिए, हमको हमारे मदद का श्रोता परमेश्वर के पास आना है। हालेलुया। मदद का श्रोता परमेश्वर के पास आना है। वो हमारा श्रोता है, वो हमको बचा सकता है, वो हमारी मदद कर सकता है, वो हमको सहारा दे सकता है, हमको वो सुरक्षित रख सकता है, यदि हमने अपने छिपने का स्थान उसको बना लिया तो। आमेन। इस संसार को देखने के बजाय, इस संसार में अपनी सुरक्षा ढूंढने के बजाय, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसे अपना छिपने का स्थान बना ले। प्रभु चाहते हैं हम इस संसार में अपने लिए स्थान ढूंढने के बजाय, इस संसार में अपने लिए एक ऐसा स्थान ढूंढने के बजाय कि जहां मैं सुरक्षित हूं, जहां पर मैं भय रहित हूं, जहां पर मैं व्याकुल से सुरक्षित हूं, इसके बजाय परमेश्वर कहते हैं कि प्रभु के पास आ जाए, ईश्वर के पास आ जाए, जहां पर मुझे सुरक्षा मिलती है। इसलिए बाइबल कहती है कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं हम सुरक्षित हैं। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ते हैं, मत्ती 6 अध्याय और इसके 25 वचन से। यहां पर भजन सही मत्ती रचित सुसमाचार इसका 6 अध्याय और 25 पद जो कहता है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु यीशु यहां पर कहते हैं कि इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, और क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। प्रभु यीशु मसीह यहां पर आपको और मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं। आज जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं,
मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर की शरण में आना है, क्योंकि वहां पर हम सुरक्षित है, वहां पर हम भय रहित है, वहां पर हम व्याकुल से आजाद है, वहां पर हम महामारी, पीड़ा, समस्या और तकलीफ से हम आजाद हैं। जो परम प्रधान की छाया में क्या करेगा? बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि 25 पद में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे। अपने जीवन में यह चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे अथवा क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? यीशु मसीह हमको समझा रहे यहाँ पर कि हमारे जीवन का मूल्य ज्यादा है, हमारे जीवन का मूल्य ज्यादा है। इसलिए प्रभु कहते हैं प्राण से ज्यादा, भोजन से ज्यादा प्राण बड़ा नहीं है। क्या प्राण भोजन से या शरीर वस्त्र से बढ़कर है? यीशु मसीह यहाँ पर मुझे और आपको आज सुबह कुछ कहना चाहते हैं, और वो ये है कि जब आप और मैं परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय चिंता करने का निर्णय लेते हैं। यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि जब मैं और आप परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय, उसके पास आने के बजाय, उसको अपना छाया, उसको अपना छिपने का स्थान, उसको अपना सहारा बनाने के बजाय जब हम चिंता करने का निर्णय लेते हैं, जब हम स्वयं चिंता करने का निर्णय लेते हैं, तो आप और मैं अनकंफर्टेबल होंगे और हम अपनी शांति खो देंगे। प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं कि जब हम निर्णय लेते हैं कि मैं चिंता करूंगा, तब हम खुद अनकंफर्टेबल है, मतलब हम असुरक्षित हो जाते हैं, हमारे अंदर असुरक्षा आ जाती है, अशांति आ जाती है, क्योंकि वो जगह पर हमने चिंता करना शुरू कर दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब आप और मैं परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय चिंता करने का निर्णय लेते हैं, उस स्थान पर हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, मतलब हम असुरक्षित हो जाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं, हम व्याकुल हो जाते हैं। चिंता की कोई भी मात्रा हमारे जीवन को बदल नहीं सकती। हालेलुया। आज सुबह मुझे सुनने वाले सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि चिंता की कोई भी मात्रा, छोटी सी चिंता हो अथवा बड़ी चिंता हो, चिंता की कोई भी मात्रा हमारे जीवन को बदल नहीं सकती। आमीन। चिंता करके हम कोई भी चीज को बदल नहीं सकते। जब हम चिंता करते हैं, इसका मतलब यह हो गया कि हम यह विश्वास करते हैं कि शैतान हमारे जीवन में कुछ बनाने की शक्ति रखता है। जब हम चिंता करते हैं, इसका मतलब है कि हम यह विश्वास करते हैं कि शैतान हमारे जीवन में कुछ बनाने की शक्ति रखता है, मतलब शैतान कुछ करने की क्षमता रखता है। इससे परमेश्वर मेरी रक्षा नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, जब हम चिंता करते हैं तो इसका मतलब यह हो गया कि हम यह विश्वास करते हैं कि शैतान हमारे जीवन में कुछ बनाने की शक्ति रखता है, कि इससे परमेश्वर मेरी रक्षा नहीं कर सकता। मतलब शैतान को हमने जगह दे दिया और शैतान ने मेरे अंदर एक भ्रम डाल दिया, और वो भ्रम यह है कि इससे परमेश्वर मेरी रक्षा नहीं कर सकता, इससे परमेश्वर मुझको बचा नहीं सकता। जब हम चिंता करते हैं, शैतान हमारे अंदर उसको अवसर मिल जाता है और वो एक प्रकार का पहाड़ खड़ा कर देता है, एक प्रकार की दीवार खड़ी कर देता है कि इससे मुझे परमेश्वर बाहर नहीं निकाल सकता। आज मैं आपको एक बात साफ बताना चाहता हूं मेरे प्रियो,
मेरे और आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या, आज जो चिंता मैं कर रहा हूं, आज जिस पीड़ा से और तकलीफ से मैं गुजर रहा हूं, वो नहीं है। मेरे और आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या वो थी पाप। पाप हमारे लिए सबसे जटिल समस्या थी, क्योंकि बाइबल बताती है कि अदन के बगीचे में, अदन की वाटिका में, जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञाकारिता की, अर्थात परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, उस समय से पाप ने जगह बना ली। वो पाप के कारण सब प्रकार की पीड़ाएं आ गई। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या पाप है मेरे प्रियो। और बाइबल बताती है कि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ कि हमारे इस जटिल परिस्थिति से हमको छुड़ा ले, इस जटिल परिस्थिति से हमको आजाद करे। और वो जटिल परिस्थिति और कुछ नहीं है, वो पाप था, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्राण दिया, अपनी जान दिया। उसी के कारण मैं और आप इस जटिल परिस्थिति से आजाद हो जाते हैं। अगर परमेश्वर ने सबसे मुश्किल, सबसे कठिन और सबसे जटिल परिस्थिति का यदि क्रूस के ऊपर अपने पुत्र के द्वारा हल निकाला है, तो आपके और मेरी हर चिंता का हल उसके पास है। हालेलुया। परंतु जब मैं और आप चिंता करने से इनकार करते हैं, जब आप और मैं चिंता करने से इनकार करते कि मैं चिंता नहीं करूंगा, तो आप और मैं अपना विश्वास परमेश्वर पर डाल रहे हैं। द मोमेंट, जिस क्षण हम ये निर्णय लेते हैं कि मैं इनकार करता हूं चिंता करने के लिए, तो मैं और आप अपना भरोसा परमेश्वर पर दर्शाते हैं, परमेश्वर पर हम अपने भरोसे को स्थापित करते हैं। जब प्रभु यीशु क्रूस पर मरे, तो उसने हमारे जीवन में परमेश्वर की सभी आशीषों को प्राप्त किया। जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गए, तो उन्होंने हमारे लिए सारे आशीषों को हमारे लिए ले लिया और वह हम सब के लिए खुला कर दिया। आशीषें परमेश्वर की ओर से बह रही है, आशीषें परमेश्वर की ओर से बह रही है, परंतु चिंता करने के द्वारा हम इन्हें रोक देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर ना सिर्फ जटिल परिस्थिति, पाप का हल निकाल दिया, लेकिन हमारी हर एक समस्या, पीड़ा, परेशानी, रोग, बीमारी का भी हल निकाल दिया। क्रूस के ऊपर से आशीषें बह रही है, क्रूस के ऊपर से आशीषें हमारे लिए बह रही है, क्योंकि यीशु मसीह ने ये काम कर दिया है। यीशु मसीह ने ये काम कर दिया है। उन्होंने हमारा पाप उठा लिया, उन्होंने हमारी बीमारी उठा ली, हमारी पीड़ाएं उठा ली, और अब आशीषें बह रही है, अब आशीषें बह रही है। लेकिन आशीषें परमेश्वर की ओर से बह रही है, परंतु जब हम चिंता करते हैं, तो चिंता करने के द्वारा इन्हें रोका जा सकता है। चिंता करने के द्वारा ये आशीषें रुक जाती है। मेरे प्रियो, जब मैं और आप अपने जीवन में किसी भी विशेष क्षेत्र के बारे में चिंता करते हैं, तो आप और मैं उस विशेष क्षेत्र में परमेश्वर के द्वारा उपाय में बाधा डालते हैं। जब हमारे जीवन के किसी विशेष क्षेत्र में हम चिंता करते हैं कि इसका क्या उपाय होगा, इसका हल क्या होगा, जब हम इस प्रकार की चिंताएं करते हैं किसी विशेष क्षेत्र में, तो आप और मैं उस विशेष क्षेत्र में परमेश्वर के द्वारा उपाय में बाधा डालते हैं। हम परमेश्वर की आशीष बह रही है, परमेश्वर ने पहले से ही इसका उपाय कर रखा है, परंतु जिस समय हम चिंता करना शुरू कर देते हैं, तो ये विशेष क्षेत्र में कि ये क्षेत्र को मैं कैसे संभालूं, ये क्षेत्र में मैं निर्बल हूं, ये क्षेत्र को कैसे इसका उत्तर निकालूं, जिस क्षण हमारे अंदर हम चिंता करने का निर्णय लेते हैं, उसी समय परमेश्वर के द्वारा उपाय जो उसने निकाल कर रखा है, उसमें हम बाधा उत्पन्न कर देते हैं। आमीन। और जिस बात की हम चिंता करते हैं, उसे नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि अब शैतान ने हमारे अंदर चिंता के द्वारा ये दीवार खड़ी कर दिया कि
इसका हल परमेश्वर के पास नहीं है। हालेलुया। और हम चिंता पर चिंता, चिंता पर चिंता, चिंता पर चिंता करना शुरू कर देते हैं। पहला पत्रस 5 अध्याय और इसके 7 पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। पहला पत्रस और इसका 5 अध्याय और इसके 7 पद को यदि हम पढ़े तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। किस पर डाल दो? प्रभु पर डाल दो। अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यहाँ बाइबल कहती है प्रभु हमारी चिंता करने को तैयार है। प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेली पर खोद रखा है। इसका मतलब होता है कि प्रभु ने पहले ही से आपके और मेरे बारे में चिंता कर रखा है। उसका सॉल्यूशन, उसका उत्तर निकाल कर रखा है। वो पहले से ही आपको और मुझे उसके नजर के सामने रख कर रखा है। हालेलुया, आमेन। बाइबल कहती है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु कहते हैं कि प्रभु आपका और मेरा चित्र उसने अपने हथेली पर खोद रखा है। आप और मैं उसके आंखों के आगे है, ताकि वो हमारी समस्या, हमारी तकलीफ का हल हमारे सामने निकाल कर दे। आज मेरे प्रियो, मुझे और आपको इस प्रभु के वचन पर विश्वास करना है। आमेन। जब मैं और आप किसी प्रकार का इंश्योरेंस निकालते हैं, जब हम बीमा निकालते हैं और बीमा में कहा जाता है कि ये रिस्क कवर हो जाएगा, ये बीमारी कवर हो जाएगी, ये एक्सीडेंट से आपको, ये एक्सीडेंट आपका कवर हो जाएगा। आपको मालूम है, मैं और आप निश्चिंत हो जाते हैं। मैं और आप निश्चिंत हो जाते हैं कि ये मेरी बीमारी, ये मेरा रोग, ये मेरी मृत्यु अगर ऐसे होती है, इसका बीमा कवर है, मैं निश्चिंत हो जाता हूं। वैसे ही परमेश्वर ने अपने वचन में बहुत सारे वादे कर रखा है। वो हमारे लिए एक बीमा के समान है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हमारा काम है निश्चिंत हो जाना। प्रभु ने जैसे हम बीमा कराकर निश्चिंत हो जाते हैं, वैसे परमेश्वर ने अपने वादे, अपनी प्रतिज्ञा के द्वारा हमसे कहा है कि तुम निश्चिंत हो जाओ। हालेलुया। आज मैं आपके सामने 2 बातें रखकर अपने संदेश को समाप्त करूंगा। पहली बात, मत्ती 6 अध्याय और इसका 32 पद, मैथ्यू 6 और इसका 32 पद। 32 यहां पर लिखा है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। यहां पर क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब बातों की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परमेश्वर जानता है कि हमें इन बातों की आवश्यकता है। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, वो ऐसा करते हैं, इन सब बातों की चिंता करते हैं। लेकिन यदि परमेश्वर के साथ आपका संबंध नहीं है, तो आपके पास चिंता करने का कारण है। जैसे संसार परमेश्वर को नहीं जानता तो चिंता करता है। बाइबल कहती है यदि परमेश्वर के साथ आपका संबंध नहीं है, अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते, आपने उद्धार नहीं पाया, आपने पापों की क्षमा नहीं पाया, आपने नया जीवन नहीं पाया, तो आपके पास चिंता करने का कारण है। आपके पास चिंता करने का कारण है। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते आपके और मेरे पास एक स्वर्गीय पिता है, जिसने देखभाल करने का वादा किया है। हालेलुया। यदि आपका और मेरा उद्धार हो गया है, तो हमारे पास एक स्वर्गीय पिता है जो
आपके पास और मेरे पास एक स्वर्गीय पिता है जिसने देखभाल करने का वादा किया है। उसने हमारे साथ ये वादा किया है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने ये वादा किया है कि स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। He knows, वो जानता है आपको किस चीज की जरूरत है। मेरे प्रियो, आज अगर आप इन वचनों को सुन रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस समय आप जिस भी वस्तु के लिए चिंता कर रहे हैं, यीशु मसीह जानते हैं, स्वर्गीय पिता जानते हैं कि आपको इसकी आवश्यकता है। अगर आपने उद्धार नहीं पाया होता, अगर आप प्रभु को नहीं जानते, तो आपके पास कारण है चिंता करने के लिए। संसार के समान अगर आप परमेश्वर को जानते हो, आप परमेश्वर को जानते हो, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक स्वर्गीय पिता है जिसने देखभाल करने का वादा किया है। वह आपसे और मुझसे वादा करता है कि अपनी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है, मुझे तुम्हारा ध्यान है, मुझे तुम्हारा ध्यान है। ये पहली बात है, वो है आपको परमेश्वर को जानना है। मुझे और आपको परमेश्वर को जानना है कि परमेश्वर मेरा स्वर्गीय पिता है जो मेरी चिंता करता है, जो मेरी चिंता करता है। मेरे लिए वाजिब है, अगर मैं उद्धार नहीं पाया हूं तो मेरे लिए ये सही होगा कि मैं चिंता करूं। अगर मैं सेव्ड हूं, उद्धार पाया हूं, तो मुझे ये जानना है कि मेरे पास एक परमेश्वर है जो मेरी चिंता करता है, मेरी देखभाल करता है, मेरी जरूरत को पूरा करता है। आमीन। अगर हम पुराना नियम में यूसुफ के बेटों के बारे में पढ़े तो ऐसा लिखा हुआ है कि जब अकाल पड़ता है, तो अकाल के समय में जब यूसुफ के बच्चे लोग, बेटे लोग, 10 बेटे जब अनाज लेने के लिए मिस्र देश में जाते हैं, और मिस्र देश में जाने के बाद बाइबल में लिखा हुआ है कि उस देश में जब वो अनाज लेते और जब उसका वो पैसा दाम देते हैं, जब उस अनाज का दाम देते हैं, तो वहां का अधिकारी अपने सेवकों से कहता है कि इनका ये दिया हुआ दाम, इनका दिया हुआ ये पैसा इनके ही बोरी में छुपा दो और यात्रा के लिए इनको भोजन भी दे दो। मेरे प्रियो, जब तक हम इस धरती पर हैं, जब तक हम इस संसार में यात्रा कर रहे हैं, जिस दिन हमारा जन्म हुआ उस दिन से लेकर जब तक हम इस शरीर को छोड़ नहीं देते या जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती, इस संपूर्ण संसार की हमारी यात्रा में परमेश्वर ने हमारे बोरी में हमारे लिए हमारी चिंता का समाधान रख कर रखा है। हमारी जरूरतों का, आवश्यकता का सारा समाधान कर रखा है। आज इस सुबह के समय आपको और मुझे ये विश्वास करना है कि परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के द्वारा मेरे लिए आशीषों को बहा दिया है। अब मेरी चिंता इसके लिए बाध्य न बनने पाए। मुझे ये जानना है कि मेरा पिता मेरी देखभाल करता है, मेरे पास एक स्वर्गीय पिता है। जब तक मैं इस संसार की यात्रा में हूं, वो मेरी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। आइए, दूसरी बात जो आपको और मुझे जानना है वो ये है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सबसे पहले परमेश्वर को रखना है। पहली बात, आपको और मुझे परमेश्वर को जानना है कि वो मेरी देखभाल करता है, मेरे पास एक स्वर्गीय पिता है। दूसरी बात, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सबसे पहले परमेश्वर को रखना है। मेरे जीवन के सामने मुझे परमेश्वर को रखना है। दूसरे शब्दों में, लेट क्राइस्ट बी योर सेंटर। मसीह तुम्हारा केंद्र बन जाए, परमेश्वर हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बन जाए। आइए हम एक वचन को पढ़े, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 31 से लेकर 33 तक, 31 से लेकर 33 तक, 31 से 33 तक। इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो,
तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर को क्या करो? परमेश्वर को अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामने रखो, सामने रखो, पहले स्थान पर रखो। बाइबल कहती है सीक हिज किंगडम, सीक हिज राइचियसनेस फर्स्ट, पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो, पहले करो। ये सारी बातें क्या हो जाएगी? ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ये सब वस्तुएं जिसके लिए हम चिंता करते हैं, जिसके लिए हम फिक्र करते हैं, जिसके लिए हम परेशान हैं, ये सब वस्तुएं मिल जाएगी। बाइबल कहती है, देखिए क्या लिखा है, स्वर्गीय पिता पहले ही से पूरी तरह से अच्छी तरह से जानते हैं हमारी आवश्यकता क्या है। स्वर्गीय पिता ये पूरी रीति से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि हमारी आवश्यकता क्या है। यदि परमेश्वर को हटाकर वहां अपने कोई और तौर तरीके अपनाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना अच्छा है। जब अपने जीवन के केंद्र से परमेश्वर को हटाकर कोई दूसरी चीज, कोई दूसरा तौर तरीका सोचना शुरू करते कि इसका मैं हल ऐसा निकालूंगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तौर तरीका कितना अच्छा है। परमेश्वर को अलग कर कर यदि हम अपना कोई तौर तरीका, अपनी चिंता से, अपने तरीके से कोई रास्ता निकालते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना अच्छा है। अल्टीमेट आप और मैं चिंता करने जा रहे हैं। ये बात ध्यान रखिए कि परमेश्वर को हटाकर हमने भले ही कोई और तौर तरीका अपना लिया, भले वो अच्छा है, लेकिन अल्टीमेटली इसका दूसरा मतलब यही हो गया कि हमने परमेश्वर को अलग कर दिया, स्वयं की चिंता करके स्वयं हल निकालने के लिए चल पड़े। आफ्टर ऑल हम स्वयं इसका हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आज ये सुबह दो बातें, पहला आपको और मुझे परमेश्वर को जानना है कि वो मेरी चिंता करता है, वो मेरी चिंता करता है, वो मेरी चिंता करता है, मेरे पास एक देखभाल करने वाला पिता है। दूसरी बात, मुझे और आपको साथ ही साथ ये भी जानना है कि मुझे और आपको परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखना है, केंद्र पर रखना है। उसको अलग कर मैं अपने तौर तरीके से, अपने बुद्धिमानी से, अपने तौर तरीके से रास्ता तो खोज लूंगा, उसका रास्ता, उसका हल तो निकाल लूंगा, लेकिन अल्टीमेटली ये तो मैं स्वयं चिंता किया हूं और मैं ही उसका हल निकाल रहा हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने परमेश्वर को कहीं ना कहीं अलग कर दिए हैं। मेरे प्रियो, बाइबल सिखाती है तुम मुझसे अलग रहकर फल नहीं सकते। डाली यदि दाखलता से बनी न रहे तो वो फल नहीं सकती मेरे प्रियो। इसीलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे और आपको परमेश्वर को जानना है कि वो मेरी देखभाल करता है। इतना ही नहीं, मुझे और आपको परमेश्वर को अपना केंद्र बनाना है। उसको अलग कर अगर मैं अलग कर किसी चीज का हल निकालता हूं तो असल में मैं चिंता ही कर रहा हूं। अल्टीमेटली मैं चिंता करके उसका रास्ता खोज रहा हूं। लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर को अपना केंद्र बनाना है और उसको हल निकालने का मौका देना है। मुझे ये समझ कर लेना है कि परमेश्वर ही मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर पर मुझे और आपको ये भरोसा रखना है, मुझे और आपको ये भरोसा रखना है। तो फिर से आपके लिए वो आयत आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब आप और मैं प्रभु में बने रहते हैं, या दूसरे शब्दों में जब हम उनसे जुड़ जाते हैं, तो हम उसके उपस्थिति में, महाराजाधिराज की उपस्थिति में हम सुरक्षित है, हम व्याकुल रहित है, हम चिंता रहित है, हम भय से रहित है। मेरे प्रियो, इस संसार को देखने के बजाय हम प्रभु को देखें और उसे अपना स्थान बना ले जहां पर मैं छिप सकता हूं। आइए इस समय हम प्रार्थना करें और समाप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें
आइए हम जहां कहीं भी है अपनी आंखें बंद करें। रूदा नामा सिखारा बाला बाला बा, रूदा नामा सिखारा बाला बाला बाला। परमेश्वर पिता, हमने पढ़ा भजन संहिता 91 इसका पहला वचन कि जो परम प्रधान, जो परमेश्वर के पास आकर उससे जुड़ जाता है वो सुरक्षित है, वो सुरक्षित है। प्रभु जी, आज इस सुबह के समय हम जहां कहीं भी है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज यदि मैं निर्णय लेता हूं कि मैं चिंता करूंगा, तो मैं क्रूस के ऊपर से आशीष जो बह रही उसमें बाधा डालता हूं। परंतु यदि मैं आज निर्णय लेता हूं कि मैं चिंता का इनकार करता हूं, चिंता को मैं बाय बाय कहता हूं, चिंता को मुझसे दूर रहने के लिए कहता हूं, तो मैं अपना भरोसा परमेश्वर पर रख रहा हूं। और इसीलिए पौलुस कहता है, इफ गॉड इज विथ अस, यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा विरोधी कौन? प्रभु, तू मेरी चिंता करेगा, तू जानता है कि मुझे किन बातों की आवश्यकता है, मैं किस पीड़ा, किस दुख, किस तकलीफ, किस बीमारी, किस रोग से मैं गुजर रहा हूं, तू जानता है। और बाइबल कहती है स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब बातों की आवश्यकता है। आज मुझे क्या चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, क्या चाहिए, तू पहले ही से जानता है परमेश्वर। प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं। आपने कहा मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खोद रखा है, क्योंकि तूने मुझे अपने सामने रखा है प्रभु, तू मेरी चिंता करता है। इसलिए पहला पत्रस 5:7 के अनुसार प्रभु अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आज मैं अपनी सारी चिंता तेरे हाथ में सौंपता हूं। मुझे विविध प्रकार की चिंता है, मुझे विविध प्रकार की चिंता है, आज मैं सब आप पर डाल देता हूं प्रभु। मुझे चंगाई दे, मेरे पापों की क्षमा दे, और मेरी एक एक जरूरतों को पूरा कर, मेरी एक एक जरूरतों को पूरा कर, मेरी एक एक आवश्यकता तू जानता है, तू उसको पूरा। आज मुझे जानना है कि मेरी देखभाल करने के लिए मेरे पास एक स्वर्गीय पिता है। आज मुझे ये जानना है कि यदि मैं अपने परमेश्वर को अपने जीवन में केंद्र बना देता हूँ, मुखिया बना देता हूँ, मेरे जीवन पर प्रभुता करने देता हूँ, तो वचन कहता है यदि मैं पहले उसको और पहले यदि हम उसके धर्म और राज्य की खोज करेंगे तो मुझे सारी वस्तुएं मिल जाएंगी, मुझे सारी वस्तु। जब मेरे जीवन में आपको मैं केंद्र बनाता हूं तो मेरे जीवन की हर एक जरूरत पूरी हो जाएगी। परमेश्वर पिता, हम जहां कहीं भी हैं, हमें से हर एक को आशीष दे, हमें से हर एक को आशीष दे प्रभु। जैसा बीमा करने के बाद एक व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है कि मैं सुरक्षित हूं, वैसा आज मैं तेरे वादों के तरफ देखता हूं, तेरी प्रतिज्ञाओं के तरफ देखता हूं, तेरे अभिवचनों के तरफ देखता हूं, तेरे कवनंट, तेरी वाचा के तरफ देखता हूं, और मैं अपने आप को सुरक्षा की, सुरक्षितता की अनुभूति करता हूं कि मैं सुरक्षित हूं। जैसे बीमा से मैं सुरक्षित हूं, वैसे तेरे वचन के वादे से मैं सुरक्षित हूं कि तू मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, तू मुझे कभी त्यागेगा नहीं, जगत के अंत तक तू मेरे साथ रहेगा। जब मैं आग से होकर चलूंगा तो वो मुझे झुलसाएगी नहीं, जब मैं पानी से होकर चलूंगा तो वो मुझे डुबोएगी नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे अपने दाहिने हाथ से, मुझे अपने भुजबल से संभाले रहेगा। आज इन प्रतिज्ञाओं पर मैं विश्वास करता हूं। मेरा जीवन आपके हाथों में सौंपता है। इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक सदैव बनी रहे। आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे।